स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चला जा रहा था। मार्ग में 100 कटे फटे पड़े थे। कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है 2 घड़ियों में। हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए। ओह, ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व। शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गई। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ क्या? सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं अधम शक्ति, यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गदपि जैसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली फली है। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। सहसा धाय धाय गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज हुई, रुको। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद हो गए। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की। नदी की कलकल धारा ने वंदना की। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आँखों से ही देखा। उनका चीर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा है। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार है। शक्ति सिंह ने कहा, भैया आप अब विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर इस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागनियों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढाढ़स बंधाने वाला न था, तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उड़ती गिरती थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। उसके कपड़े खून से तर थे। पत्नी ने कौतूहल से देखा, प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया।